ब्रह्मचर्य, जिसे लिखा है श्री श्री परम पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। तो आइए हम शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य और तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। जिस देश में प्रत्येक बालक के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, जिस जाति की समुन्नति के 4 नियमित आश्रमों में ब्रह्मचर्य सबसे पहला आश्रम था, बड़ी खेद का विषय है कि उसी देश और उसी ब्रह्मचारियों की जाति में आज ब्रह्मचर्य का अभाव हो गया है। जिस देश के शिशु सिंहों के साथ खेलते थे, जिस देश के शिशुओं के पदाघात से पहाड़ की चट्टानें चकनाचूर हो जाती थी, वही वीर प्रधान देश आज निर्वीर्य और सत्वहीन हो गया है। आज देश के लाखों बालक ब्रह्मचर्य के आचरण से भ्रष्ट होकर युवावस्था आने के पूर्व ही अपना वीर्य का नाश कर सदा के लिए बुद्धि, बल, तेज और उत्साह से हाथ धो बैठते हैं। लाखों युवक नाना प्रकार की दुर्व्याधियों से पीड़ित हैं और लाखों अपने माता पिता और निराधार युवती पत्नी को रुलाकर मृत्यु के अधीन हो रहे हैं। संयम, नियम, साधन, सुख और मनुष्यत्व का तो भीषण हास हो रहा है। इस दुर्दशाग्रस्त देश की रक्षा ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा से ही हो सकती है। इसलिए इस विषय पर शास्त्र, सत्पुरुषों के वाक्य और अपने अनुभव के आधार पर कुछ लिखने का विचार किया गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य और उसका साधन। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सुख के अन्वेषण में प्रयत्न करते हुए बड़े अनुभव से यह सिद्धांत निश्चित किया कि नित्य सुख की प्राप्ति केवल एक परमात्मा को प्राप्त कर लेने में है। यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जब तक मनुष्य जगत की सारी अनेकता में एक व्यापक विमुख को उपलब्ध नहीं होता, तब तक उसके दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह उस एक नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद को प्राप्त करे, और इसलिए जीव को भगवत कृपा से यह देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है। परंतु उसकी सुगमता पूर्वक प्राप्ति कैसे हो, इसलिए मनुष्यों ने 4 आश्रमों का विधान किया और उनमें ऐसा क्रम रखा कि जिससे संसार क्षेत्र में भी किसी प्रकार की बाधा न आए और मनुष्य क्रमशः मुक्ति की ओर भी दृढ़ता के साथ अग्रसर होता जाए। आरंभ से ही ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसमें प्रत्येक आर्य बालक के हृदय में ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य स्थिर हो जाए और संयम, नियम पूर्वक रहकर वह उसी के उपयोगी सर्व प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए पहले आश्रम का नाम हुआ ब्रह्मचर्य। जब इस आश्रम की सारी क्रियाओं को पूर्ण कर वह तेजस्वी युवक ब्रह्मचर्य की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था, तब उसे दूसरे महान दायित्वपूर्ण आश्रम यानी गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता था, और वहां भी उसे ब्रह्म की प्राप्ति के लक्ष्यों को सदा ध्यान में रखते हुए विशाल हृदय होकर अपना प्रत्येक धर्मानुमोदित क्रिया उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भागवत दर्पण बुद्धि से संपन्न करनी पड़ती थी। जब वह गृहस्थ के सारे कामों को कर चुकता, तब उसे तीसरे आश्रम यानी वानप्रस्थ में प्रवेश करना पड़ता और वहां सम्यक प्रकार से त्याग की तैयारी की जाती, और जब पूरी तैयारी हो चुकती, तब चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य देहाभिमान सहित बाह्य वस्तुओं का भी सर्वथा परित्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता। 100 वर्ष की आयु के हिसाब से यह नियम था कि पहले 24 साल तक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, 25 से 50 तक गृहस्थ में रहे, 50 पूरे होते ही दंपत्ति अरण्यवासी होकर वानप्रस्थाश्रम का सेवन करे और 75वें वर्ष से जीवन के शेष मुहूर्त तक संन्यास आश्रम में रहे। लोग कह सकते हैं कि यह व्यवस्था तो 100 वर्ष की आयु के काल में थी। इस समय
यह क्यों कर हो सकती है, परंतु वे भूलते हैं। यदि शास्त्रों की व्यवस्था अनुसार मनुष्य 24 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का सेवन करे तो अब भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। आयु घटने का कारण तो ब्रह्मचर्य का नाश ही है। जब देश में ब्रह्मचर्य का पूर्ण प्रचार था तब यहां न तो इतनी व्याधियां थी और न युवा अवस्था में प्रायः कोई मरता ही था, परंतु आज की दशा उससे सर्वथा विपरीत है। हमने जीवन के मूल ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया, इसी से हमारी ऐसी दुर्वस्था हुई है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक हमारे देश में ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हमारा उत्थान होना बड़ा ही कठिन है। कच्ची नींव पर इमारत नहीं उठ सकती। यदि उठा दी जाती है तो वह इतनी कमजोर होती है कि जरा से धक्के से ही गिर पड़ती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना जीवन नहीं टिक सकता। यदि कहीं कुछ रहता है तो वह दुख से भरा हुआ रहता है, सो भी स्वल्प काल के लिए। यही कारण है कि आज हमारी इतनी दुर्दशा है। वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य है। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। रस से लेकर वीर्य तक 7 धातुओं का जो तेज है उसे ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानतया हृदय में रहता है, पर वह समस्त शरीर में व्याप्त है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि, पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता की प्राप्ति होती है। यह ओजस कहां से आता है? महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रस से शुक्र तक 7 धातुओं के परम तेज भाव को ओजस कहते हैं। यही बल है। यह ओजस कैसा है और कहां रहता है? सारंगधर का वचन है, ओजस सारे शरीर में रहता है। यह स्निग्ध, शीतल, स्थिर, श्वेत वर्ण, सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि का देने वाला है। इससे सिद्ध हो गया कि इस ओजस की उत्पत्ति वीर्य से होती है। अतएव वीर्य ही जीवन धारण का प्रधान उपादान है। यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। अब यह जानना चाहिए कि वीर्य क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। ये पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं, इसी से इन्हें धातु कहते हैं। रक्त, रस, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी वीर्य, ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्यों की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता, शरीर पर लगाता या सूंघता है, वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती है। भोजन का सबसे पहले रस बनता है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से 7वां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रतीक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मलमूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है।
पके 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है और उस 1 सेर रुधिर से 2 तोला वीर्य बनता है। प्रतिदिन पका 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपर्युक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। यह महीने भर की कमाई है। एक बार के स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में खो देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार खोना चाहता है, उसका दिवाला निकलते क्या देर लगती है? शास्त्रों में कहा है, वीर्य, सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। यह सबके शरीर में उसी प्रकार से व्यापक है जैसे दूध में घी और ईख के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने में दूध को मथना और ईख में से गुड़ निकालने में ईख को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य को निकालने में सारे शरीर को मथना या निचोड़ डालना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन, निस्तेज और ईख का दंड खोखला और चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर्य के निकलने से शरीर भी सारहीन, निस्तेज, खोखला और चूर चूर हो जाता है। शरीर की तमाम नाड़ियां ढीली पड़ जाती है और प्रत्येक अवयव में उदासी छा जाती है। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। शिव संहिता में कहा है, बिंदुपात से ही मृत्यु है और इस बिंदु के धारण में ही जीवन है। अतएव अति प्रयत्न पूर्वक बिंदु धारण करना चाहिए। भगवान शिव जी इसी बिंदु धारण ब्रह्मचर्य के प्रताप से इतने प्रभाव संपन्न हैं, जो हलाहल विष को पीकर भी स्वस्थ रह सके। यह सब महात्म्य कामदेव पर विजय करने का ही है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ऐसी महिमा हुई है, उस वीर्य बिंदु के धारण से जगत में कौन सा कार्य ऐसा है जो सिद्ध नहीं हो सकता। भक्तराज हनुमान और पितामह भीष्म के ब्रह्मचर्य का प्रताप जगत प्रसिद्ध है। वास्तव में यह सर्वथा सत्य बात है कि ब्रह्मचर्य ही सारे पुरुषार्थों का मूल है। इससे मनुष्य सदा निरोग और सुखी रहता है। इसी से अकाल, जरा और मृत्यु से रक्षा होती है। इसी से हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ और धर्मपरायण संतान उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य दीर्घजीवी, श्रुति संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मनिष्ठ होता है। इसी से भजन और ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। इसी से योग के साधन में रुचि और सिद्धि प्राप्त होती है। इसी से मनुष्य निर्भय और विनम्र होकर जगत की सेवा कर सकता है और इसी के बल से अंत में परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। यही सर्वप्रथम परम साधन है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन कराने के बाद ही उसे ब्रह्म विद्या के उपदेश का अधिकारी समझा था। भगवान ने गीता में कहा है, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अतएव यदि हमें भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है तो मन लगाकर स्वयं ब्रह्मचर्य का सेवन करना और अपनी संतानों से करवाना चाहिए, जिससे आगे चलकर वे भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन सके। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वीर्य नाश और उससे हानि। वीर्य का नाश मैथुन से होता है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बतलाए गए हैं और उनसे बचने को ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। पहला, किसी स्त्री का किसी अवस्था में स्मरण करना। दूसरा, उसके रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री संबंधी चर्चा करना
या गीत गाना, श्रृंगार रस के ग्रंथों को पढ़ना आदि। तीसरा, स्त्रियों के साथ ताश चौपड़ आदि खेलना। चौथा, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना। पांचवा, स्त्री से एकांत में बातें करना। छठा, स्त्री को प्राप्त करने के लिए मन में